हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है पास्ट लाइफ। यानी कि आज हम करेंगे आपकी पास्ट लाइफ की रीडिंग। आप लोग जो है पिछले जन्म में कैसे थे, आप लोग कौन थे, आपके जीवन में क्या क्या हुआ था एंड आप लोग किस तरह के लोगों के साथ थे, आपने कैसे कर्म किए थे और उसका क्या प्रभाव आपके प्रेजेंट लाइफ में आप लोग देख रहे हो। सो पास्ट लाइफ जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए। जो भी कर्म हम लोगों ने पास्ट लाइफ में किए होते हैं, अच्छे या बुरे, उसके प्रभाव हमें देखने पड़ते हैं। ठीक है, हमारा जन्म ही जो है, एक जन्म से हम दूसरे जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने जो भी पास्ट लाइफ में किया, जिस तरह से कुछ भी किया हो, चाहे अच्छे कर्म किए हो चाहे बुरे कर्म किए हो, उसका जो इफेक्ट होता है ना वो हम लोगों को नेक्स्ट लाइफ में देखने को मिलता है। आपने खुद ही देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो जन्म से ही बहुत ही अच्छे घर में होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशंस है। कुछ लोगों के साथ बहुत ही अच्छा होता है, कुछ लोगों के साथ कुछ बुरा भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें हैं ना जो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो होता है कर्म। क्या कर्म हम लोग कर रहे हैं। जो भी कर्म हम करते हैं ना उसका फल हमें ज़रूर भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। सफरिंग्स, ब्लेसिंग्स, ये सभी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हमारे कर्म के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपका पास्ट लाइफ कैसा था। ठीक है, क्या चीज़ें आपने अपने पास्ट लाइफ में की थी, उसका कैसा असर आप लोग इस लाइफ में देख रहे हो, आपके लिए इस लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, आपके लिए क्या सुझाव है, आपके लिए क्या यहाँ पर मैसेजेस आते हैं जो आपको सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो कार्ड्स दिख रहे हैं, दोनों में से कोई भी कार्ड आपको जो भी अट्रैक्ट करती है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस कार्ड इज़ फॉर ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करती है यू कैन सेलेक्ट दिस वन। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आती है किसी भी मंथ की, तो फिर आप लोग इस कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, इस रीडिंग को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ये वाली कार्ड। ठीक है ना, तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करती है आप इस वाले कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आती है तो आप लोग इस ऑप्शन की रीडिंग को देखेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखना है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे बताइएगा कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आपके साथ सारी मैसेज रेजोनेट हो जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। जो भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगी आप उसे रख सकते हैं। ठीक है ना, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कौन सी पार्ट रेजोनेट हुई। ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने कभी भी आती है, आप इसे देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के हैं आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है, और वहाँ आप जाएं, क्लिक करें और आप मेरे प्रोफाइल पे पहुँच जाओगे। वहाँ पर फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, देन हम आपके पर्सनल रीडिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सेलेक्ट किया है। लेट्स सी कि आपका पास्ट लाइफ कैसा था एंड क्या चीज़ें की आपने, आप कौन थे, कैसे लोगों के साथ थे, कैसी सिचुएशन थी एंड उसका क्या असर आपको इस लाइफ में देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, we have the card of 4 of Wands, तो आपके कार्ड्स है 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स हैं यहाँ पे। आई होप आपको क्लियरली नजर आ रहे होंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग पिछले जन्म में एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे पर्सन थे जो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे।
ठीक है। आप लोग अपने किड्स, अपने बच्चे, आपके पेरेंट्स, यानी कि आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ऐसा हो सकता है कि आप लोग पास्ट लाइफ में जिसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है, हो सकता है कि आप ही वो पर्सन थे जो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए पैसे कमाते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, और आपके वजह से आपके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाते थे बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। वो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाया जा रहा है दैट आप एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बहुत ही कम एज से या बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई थी, और अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें श्योर करते थे कि आपके फैमिली को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हमेशा गिविंग एनर्जीज में रहते थे। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत ही ज़्यादा गिव करते थे, लोगों को देना आपको पसंद था। एंड ये देना क्या हो सकता है, मान लो कि आप जो है वो भी जो भी कमाते थे, जो भी अर्न करते थे, जो भी मेहनत करते थे, वो एक तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपनी फैमिली में लगा देते थे कि वो लोग खुश रहें, चाहे वो आपके बच्चे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आफ्टर मैरिज अपने स्पाउस की आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखी थी, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया था, ठीक है। एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपने जो भी अर्न किया उसका कुछ पार्ट यहाँ पे कुछ नीडी लोगों को, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हो सकता है आपका जन्म किसी गांव में हुआ था, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का जन्म यहाँ पे हो सकता है किसी गांव या फिर बहुत ही एक ऐसे एरिया में हुआ हो जहाँ पर बहुत सारे साधन नहीं थे, ठीक है, जहाँ पर हो सकता है बहुत कम घर थे, बहुत सारी बिल्डिंग्स, या बहुत सारे बिल्डिंग्स तो हम नहीं कह सकते, बट हाँ जो भी घर थे वो बहुत कम थे। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपने हो सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, आपने बहुत दान किया, लोगों की मदद की, सहायता की, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आती है। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि आप जो है ना अपनी इच्छाओं को काफ़ी ज़्यादा मारते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जो जिम्मेदारियाँ उठाते थे और जो चीज़ें करते थे, तो आपका भी एक मन था, आपका भी एक दिल था जो हो सकता है वो कुछ करना चाहता था। वो हो सकता है, मुझे दिख रहा है, कहीं घूमना चाहता था, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता था, जो नई तरीके से लाइफ को जीना चाहता था। बट हो सकता है वो आप हो सकता नहीं कर पाए उन चीज़ों को। तो मुझे समवेयर यहाँ पे दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप उन जिम्मेदारियों के तले कहीं ना कहीं दब रहे थे, ठीक है। एंड या फिर ये हो सकता है कि आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ले लेते थे और आप अपनी लाइफ को खुल के नहीं जी पाए। सो ऐसा हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में आप लोगों को बहुत सारी इच्छाएं आपको दिखती होगी। हो सकता है आप जो है वो आपको फ्रीडम बहुत पसंद होगा, ठीक है। जैसे यस ऑब्वियसली सभी को होता है, नो डाउट, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग जो है ना, जब भी आपको थोड़ा सा भी एक ऐसा टाइम मिलता होगा जहाँ पर आप अकेले रहो या अकेले घूमने जाओ या कुछ अपने लिए करो, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती होगी, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आपने पास्ट लाइफ में नहीं की, आप नहीं कर पाए, ठीक है। हमेशा ही आप दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। एंड समवेयर मुझे दिख रहा है कि आप अपने काम में, अपने लाइफ में बैलेंस बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे बनाने की, और कहीं ना कहीं आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाया भी। 2 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आप ऐसे नहीं थे कि आप फेल हो चुके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में, आपको जो भी काम मिले थे वो आपने नहीं किए, आपने सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाए। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद टेम्परेंस का कार्ड आया जो ये बता रहा है कि आपने सभी सिचुएशन को बहुत अच्छे से बैलेंस किया। बट उस बीच में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि उस बीच में आपकी इच्छाएं जो है वो कहीं ना कहीं दबी रह गई। आपकी कुछ भी इच्छा हो सकती है जो आप करना चाहते थे, बट वो चीज़ें नहीं कर पाए। आप जो है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड फील करते थे, आपको लगता था कि आप अगर अपने लिए करोगे तो फिर आपकी फैमिली को कौन देखेगा, ठीक है। या फिर आप अपनी सोसाइटी के लिए बहुत डेडिकेटेड थे, आप बहुत ही काइंड हार्टेड थे, मेहनती और परिश्रमी, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप बहुत मेहनत करते थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते थे, अपने लिए कम सोचते थे। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है आप लोगों के नेचर में। और आपका कहीं ना कहीं एक इच्छा था आपके मन में कि आप लाइफ को एंजॉय करो, घूमो फिरो, नाचो, ठीक है। आप बहुत ही बबली नेचर के हो सकते हो पास्ट लाइफ में, बट उसके बाद हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुए होंगे कि आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी पड़ी होंगी। सो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस लाइफ टाइम में भी हो सकता है कि आप जो है वो बहुत मस्ती करना पसंद करते हो। कॉलेज में, स्कूल में आपके बहुत सारे आपने अच्छी मेमोरीज क्रिएट की, अपने दोस्तों के साथ मस्ती की, घुमा फिरा आपने। तो ये कहीं ना कहीं आपकी दबी हुई इच्छा है जो इस लाइफ टाइम में आपको महसूस होती होंगी, ठीक है, कि आपको घूमना है, फिरना है, अच्छे मेमोरीज क्रिएट करने हैं। वो इच्छा मुझे यहाँ पे आप लोगों की दबी रह गई थी, जो आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया, वो इच्छा इस टाइम पे आपको नज़र आती होगी। लेट मी सी, और हम देखते हैं आपके पास टाइप के लिए हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। लेट्स टेक क्लैरिटी।
आप लोगों का येलो कलर हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको पसंद आता हो, येलो या ऑरेंज कलर आपका फेवरेट हो सकता है। सन का कार्ड है, वी हैव द कार्ड ऑफ सन। आप लोग जो है ना वो, ओके लेट मी टेक मोर कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। इन बी डोर टू रोमांस, एंजल ऑफ लव, ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ कप्स भी है और एंजल ऑफ लव भी है, डोर टू रोमांस भी है। ओके लेट मी कीप दिस कार्ड हियर ताकि आपको दिख सके। तो आप लोगों के लिए मुझे एक चीज़ दिखता है जो बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाया जा रहा है। 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था पहले, टैरो कार्ड्स जो मैंने निकाले थे, फिर एनर्जी ओरेकल कार्ड्स में से डोर टू रोमांस का कार्ड मैंने निकाला, और फिर उसके बाद एंजल ऑफ लव का भी कार्ड आया। तो ये क्या मुझे बता रहा है आप लोगों के लिए कि पास्ट लाइफ में आपने एक बहुत ही एक हेल्दी रिलेशनशिप में थे आप, आपके जो पार्टनर थे उनसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिला, ठीक है। आप एक बहुत ही अच्छी, हो सकता है आपने शादीशुदा ज़िंदगी देखी, या फिर आपके पार्टनर जो है वो हमेशा बहुत ही आपको प्यार करते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे इंडिकेट किए जा रहे हैं कि पास्ट लाइफ में आपका जो प्यार था, आपकी जो लव लाइफ थी वो बहुत ही अच्छी थी, उस पर ब्लेसिंग थी एंजल्स की, ठीक है। एंड उस लाइफ टाइम में आपके जो पार्टनर थे उनके साथ आप बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड थे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्यार था, बहुत ही ज़्यादा रोमांस था, बहुत ही ज़्यादा एक कनेक्शन था। और ऐसा हो सकता है कि उस लाइफ टाइम में आप उस पर्सन से इतने ज़्यादा कनेक्टेड थे, और कहीं ना कहीं हम सभी को पता होता है कि हमें बिछड़ना है, ठीक है, लाइक यस ऑब्वियसली आफ्टर दैट। तो हो सकता है कि आपकी ये डिज़ायर होगी कि आप लोग जो है आने वाले लाइफ में भी इस पर्सन के साथ ही जन्म लो, या फिर यही आपके लाइफ पार्टनर बने, ठीक है। वो इच्छा आपकी हो सकती है जो आपने पास्ट लाइफ में कमिटमेंट की हो, या पास्ट लाइफ में वो इच्छा यूनिवर्स को बताई हो, भगवान से प्रार्थना किया हो कि यही हमारे पार्टनर जो है वो पास्ट लाइफ में, सॉरी इन द कमिंग लाइफ वो हमें मिले। तो वो इच्छा हो सकती है आपकी रही हो। तो यस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत ही प्यार आपको मिला था आपके पार्टनर से, आपके लव लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है। बट वी हैव द कार्ड ऑफ सन। यहाँ पे सन का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप लोग हो सकता है बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव थे, आप लोगों को हो सकता है संगीत में बहुत इंटरेस्ट हो, या आपको बहुत ही लिखने का शौक था पास्ट लाइफ में, ठीक है। और मुझे यहाँ बच्चे बहुत दिख रहे हैं, सो हो सकता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा बच्चों से कनेक्टेड थे, बच्चे आपको बहुत ही प्यारे थे, ठीक है। आप लोग बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते थे, बच्चे आपको बहुत पसंद थे। और सन का कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आप लोगों को हो सकता है बहुत ही ज़्यादा लिखने का शौक था, या पेंटिंग करने का शौक था, या डांसिंग का शौक था। हो सकता है आप लोग बहुत ही अच्छे डांसर थे, बट वो चीज़ें आप नहीं कर पाए दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे इन्वी का कार्ड है, तो वो इच्छा आपकी दबी रह गई, ठीक है। आप लोग एक लाइफ चाहते थे, एक बहुत ही फ्री लाइफ चाहते थे, ठीक है। आप लोग कुछ करना चाहते थे, बट आपकी मन की इच्छाएं जो है वो दबी रह गई थी, और वो चीज़ आप पूरी नहीं कर पाए, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई कैन सी हियर विद दिस कार्ड इन बी, ठीक है। वो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए बताया जा रहा है। सो आप में से कुछ लोगों का बर्थडे जो है वो हो सकता है कि आप लोग थर्सडे को जन्म हुआ था आपका, एंड 20 जून मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपका बर्थडे सितंबर में आता हो, 13 नवंबर हो सकता है आप लोगों का बर्थडे है। तो इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को फ्लावर्स बहुत ही पसंद होंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग अपने घर में पौधे लगाते हो, फ्लावर्स, रोजेज़, लोटस, ये सभी आप लोगों को बहुत पसंद होगा, और हो सकता है कि आपने इस टाइम पे भी अपने घर में रखा है वो चीज़ें। द मास्टर, फिर से आप लोगों के लिए लवर्स का कार्ड है। टर्निंग इन, द क्रिएटर, एक्सपीरियंसिंग, अबंडेंस। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है विद द मास्टर एंड द क्रिएटर। आपने पास्ट लाइफ में ना बहुत कुछ अपने बलबूते पे क्रिएट किया था, मे बी अपना नाम क्रिएट किया था, मे बी जो अबंडेंस आपके पास थी, जो धन आपने क्रिएट किया था, या जो भी चीज़ें आपने क्रिएट की थी, जो भी पाया था वो अपने बलबूते पे पाया था।
समवेयर यहाँ पे दिख रहा है विद द मास्टर एंड द क्रिएटर। अगर आपने कोई कुछ नहीं भी किया था, कुछ सेक्रीफाइस भी किया था, तो वो भी अपनी मर्जी से किया था, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी एक शक्ति की बात होती है, मजबूती की बात होती है कि आप अपनी खुशियों को किसी और के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन थे, बहुत ही पावरफुल पर्सन थे, और समवेयर विद द कार्ड ऑफ मास्टर एंड क्रिएटर आपके जो लाइफ का पावर है, कमांड है, कंट्रोल है, वो आपके हाथ में था। सो ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप किसी के अंडर रहना पसंद नहीं करते थे, आप खुद के बॉस थे, खुद की मर्जी खुद पे चलाते थे। सो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। ऑल्सो लवर्स का कार्ड है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कि मैंने पहले कहा आप लोगों को, आप लोग एक बहुत ही हेल्दी मैरिज, हेल्दी रिलेशनशिप में थे। ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग के जैसा था पास्ट लाइफ में। और हो सकता है विद द कार्ड ऑफ एक्सपीरियंसिंग कोई थर्ड पर्सन था जो हो सकता है आपको प्यार करता था, आपको लाइक करता था, बट हो सकता है कि उससे आपकी शादी नहीं हो पाई थी, या हो सकता है कि आप किसी और को पसंद करते थे एंड आप किसी और के साथ यूनियन में गए। बट कोई तो एक ऐसा पर्सन था जो आपको लाइक करता था, आपका क्रश था, आपके ऊपर क्रश था, ठीक है, आपके ऊपर क्रश था। और वो पर्सन जो है ना हमेशा ही आपका वेट करता रहा, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक्सपीरियंसिंग है, लवर्स है, तो आप किसी और के साथ शादी में थे, यूनियन में थे, और डेफिनेटली वो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था। बट कोई तो एक ऐसा पर्सन था जो आपके साथ आपको चाहता था, बट वो चीज़ें हो नहीं पाई, ठीक है ना। एंड टर्निंग इन अबंडेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते थे, मे बी हो सकता है आप जो काम करते थे या आप अपनी इच्छा से कुछ आप कर रहे थे, ठीक है। बट उस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बट आप एक ऐसे पर्सन थे जो किसी की सुनते नहीं थे, आपको पता था कि जो चीज़ सही है वो सही है, और आप उस पर चल पड़ते थे, टर्निंग इन। और फाइनली हो सकता है कि वही पाथ, उसी पाथ को आपने चुना और आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। और हो सकता है कि जो लोग आपको भला बुरा कहते थे, हो सकता है उसी पर्सन की आपने मदद की हो। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। तो देखते हैं दोस्तों कि आपके जो पास्ट लाइफ में आपने कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट काम किया था, चाहे वो अच्छा या बुरा, जिसका असर आपको इस लाइफ में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि आपने ऐसा कौन सा काम किया था जिसका असर आपको इस लाइफ में देखने को मिल रहा है, और दैट कैन बी गुड और बैड बोथ, ठीक है, अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, हम देखेंगे। वी हैव द कार्ड ऑफ व्हील। ऑप्शन नंबर 1 ने ऐसा क्या किया था, उसका इफेक्ट इनको प्रेजेंट लाइफ में देखना पड़ रहा है। प्रोटेक्शन, ओके, नाइस। एंड रिजरेक्शन, मैजिक, फर्टिलिटी। यहाँ पे मदर अर्थ है और फर्टिलिटी का भी कार्ड है, गॉडेस। यहाँ पे भी मुझे फर्टिलिटी नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे पेशेंस है, ओके, नाइस। अलोननेस, एंड यहाँ पे है राइपनेस, न्यू विजन। सो आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा गॉड पे पेशेंस, गॉड पे ट्रस्ट किया था, पेशेंस रखा था, ठीक है। व्हील का कार्ड ये बता रहा है कि आपको हमेशा ही ये भरोसा रहता था कि अच्छा टाइम आएगा, ठीक है। आपके लिए ये एक अच्छी बात थी कि आपका सोच जो है वो बहुत ही पॉजिटिव था, और जब सोच आपका पॉजिटिव रहता है तो आप अच्छे कर्म करते हो, ठीक है। आपको लगता है कि जो चीज़ें हो रही है उसमें किसी की गलती नहीं है, उसमें आप जो है ना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हो। तो ये मुझे एक अच्छी बात आपकी दिख रही है जो पास्ट लाइफ से वो कैरी फॉरवर्ड होके इस लाइफ में आई है, वो ट्रस्ट, वो पेशेंस। हो सकता है इस लाइफ टाइम में भी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत विकट परिस्थितियों में भी, बहुत ही ऑड सिचुएशन में भी आप लोग जो है वो पेशेंस नहीं खोते हो। और ये कहाँ से सीखा आपने, तो पास्ट लाइफ से सीखा। पास्ट लाइफ में भी आपका ट्रस्ट जो है वो भगवान पे बना रहता था कि जो चीज़ें हो रही है वो आपके फेवर में ही हो रही है, आपके लिए हो रही है, और कहीं ना कहीं आपको लगता था कि आपने मेहनत किया है तो उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो पेशेंस जो है ना वो आपको दिखता है इस लाइफ में, ठीक है, आपके अंदर। एंड यहाँ पे प्रोटेक्शन और अलोननेस का कार्ड है। हो सकता है इस लाइफ टाइम में आप लोग बहुत ही ज़्यादा अकेले आपको रहना पड़ता है, आप लोग अकेले रहते हो, बट उस बीच में भी आप लोग को फील होता होगा दैट यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड, सिक्योर हो, सेफ हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास्ट लाइफ में जो आपकी मदर थी ना, यहाँ पे मदर है, यहाँ पर भी मदर है, और यहाँ पे हो माय गॉड, कैन यू सी, यहाँ पे फर्टिलिटी का मैसेज है, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन है और मैजिक, यहाँ पे मदर है। सो आई कैन टेल यू वन थिंग कि आपकी जो मदर
थी पास्ट लाइफ में, वो उनकी ब्लेसिंग और कहीं ना कहीं उनका जो प्यार, उनका जो आशीर्वाद है ना, वो आपको इस लाइफ टाइम तक प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी जो पास्ट लाइफ में मदर थी वो इस लाइफ टाइम में भी वो आपके साथ होंगी, किसी भी रूप में हो सकती है, बहन के रूप में हो सकती है, दोस्त के रूप में हो सकती है। तो ये आप देखिएगा कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसी फीमेल मेंबर या कोई ऐसी मेंबर होंगी, पर्सन होंगी, वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, बट वो बहुत ही मदरली होंगी। ठीक है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे दोस्त है, चाहे वो आपका बड़ा भाई है, आपके मदर वो भी हो सकती है। ठीक है, कि आपकी पास्ट लाइफ की मदर ही इस लाइफ में मदर है, दैट कैन ऑल्सो हैपन। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जब भी अकेले पाते होगे, कोई तो एक ऐसा फिगर है आपके लाइफ में जो पास्ट लाइफ में भी था, और वो पास्ट लाइफ में आपकी माँ ही थी, इस लाइफ में भी वो आपके साथ आई हैं। ठीक है, वो इसलिए आई है ताकि आपको वो प्रोटेक्ट कर सके, आपके अकेलेपन को दूर कर सके, और उनका जो प्यार है वो इस लाइफ टाइम में भी आप लोगों के साथ आया है। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, मुझे दिख रहा है। ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड है फर्टिलिटी का एंड राइपनेस का। तो आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ बताया जा रहा है दोस्तों कि रिजरेक्शन है, तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे पास्ट लाइफ से इस लाइफ में जन्म लिया है। एंड मैजिक का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप लोग के अंदर कुछ ना कुछ तो एक ऐसा मैजिकल पावर होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर एक बहुत ही खास क्वालिटी होगी, मे बी आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होगे, या फिर आपको बहुत सारे विजन्स दिखते होंगे। ये कार्ड मुझे समवेयर ना हाई प्रिस्टेस कार्ड की तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपको इस लाइफ टाइम में अकेला रहना पसंद है, या फिर हो सकता है कि आप लोग कभी कभी आपका मूड जो है वो बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है इस कार्ड से, मूड स्विंग्स। जैसे यहाँ पे दिख रहा है फल, बहुत सारे फल, और फिर एक फल जो है वो अलग हो रहा है। तो कभी कभी आप ना लोगों के बीच में रहते रहते आपका मन करता होगा उठ के चले जाने का या अकेले समय बिताने का। तो वो चीज़ एक समवेयर पास्ट लाइफ से ही आई है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया, तो वो एक बेचैनी से आपको कभी कभी फील होती होगी जब बहुत सारे लोगों से आप घिरे रहते होगे। आपके मन की वो मन आपको बोलता होगा चलो थोड़े अकेले बैठते हैं, अकेले समय बिताते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। और आपके अंदर एक विच की क्वालिटी है डेफिनेटली। ठीक है, आप लोगों के अंदर एक मैजिशियन की क्वालिटी है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग जो है, हो सकता है बहुत सारे ड्रीम्स आपको एनिमल्स या पुराने कोई गॉडेस गॉड ऐसे कुछ नज़र आते होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, आप लोग बहुत साइकिक हो सकते हो, और हो सकता है आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेरियस है। आप लोगों की आंखों की रंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, ऑब्वियसली सभी के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे दिख रही है मुझे। है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में किसके बारे में बात हो रही थी, वो समझ में आ जाएगा। ठीक से आपके प्रेजेंट लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है आपका पास्ट लाइफ। सन का कार्ड है, हैंडमैन का कार्ड है। ओके, इस लाइफ टाइम में आप लोग गवर्नमेंट जॉब में जाओगे। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप लोगों को पावर मिलेगी, क्योंकि आप लोगों ने पास्ट लाइफ में भी वैसा ही था कि आप क्रिएटर हो, आप एक बॉस हो। ठीक है, एंड बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लोगों के सामने बोलना आपको थोड़ा हिचकिचाहट होती है, वो दिखता है। वी हैव द चैरियट, आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन रहोगे इस लाइफ में भी। एंड लेट मी सी मोर, सारे कार्ड्स मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, लियो, पाइसिस एंड कैंसर, ये साइंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, 6 of cups, 10 of swords। 6 of cups का कार्ड क्यों है, प्लीज एंजल्स गाइड करिए। ओके, स्टार। 10 of swords का कार्ड क्यों है, नाइट ऑफ कप्स। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आप लोगों के लिए आ ही गया। मैंने कहा था ना आप लोगों के लिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे, एंड दिस कार्ड इज हियर। सो ऑप्शन नंबर 1, एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है, इस लाइफ टाइम में आप लोग बहुत मस्ती करोगे, बहुत घूमोगे फिरोगे, दोस्तों के साथ बहुत इंजॉय करोगे। ठीक है, और यस ये चीज़ है आपके लिए इस लाइफ टाइम में, आप लोग ये इच्छा पूरी करोगे। सन का कार्ड है यहाँ पे, 6 of cups है, चैरियट, घूमना फिरना, दोस्ती, वो चीज़ें रहेंगी। एंड कुछ लोग यहाँ पे नर्सिंग के फील्ड में और गवर्नमेंट जॉब में, वो चीज़ें शायद मैंने यहाँ पे बता दी है, तो वो आप लोगों का रहेगा। मेडिकल फील्ड में जाना, या फिर पॉलिटिशियन, या फिर गवर्नमेंट जॉब, वो चीज़ें रहेंगी। नहीं तो कुछ लोग सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए रहने वाली है। ऑल्सो 6 of cups का कार्ड है, उसकी क्लैरिफायर के लिए मैंने निकाला तो स्टार का कार्ड आया है और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है।
तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ये विश थी पास्ट लाइफ में कि आपको कोई पर्सन मिले, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन। 6 ऑफ कप्स यह बता रहा है समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग इनटू योर लाइफ। इस लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन है जो पास्ट से आपके रिटर्न होंगे। मे बी आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं जिनसे आपकी डोर बंधी हुई है, जिनसे आपने प्रे किया है यूनिवर्स से कि वही आपको इस लाइफ टाइम में मिले। सो वो पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि वो जो पर्सन रहेंगे वो एक एनिमल लवर होंगे, या फिर वो एनिमल एक्टिविटिस्ट होंगे, पशुओं के लिए कुछ काम करते हो, वो मुझे दिखता है। ऑल्सो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको दिखेगा कि इस लाइफ टाइम में कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, ठीक है। कोई एक ऐसा पर्सन जो आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, वो आपके साथ हमेशा ही आपको नज़र आएगा। मे बी वो आपके कॉलेज में आपको दिखेगा या वर्क प्लेस पे होगा, ठीक है। तो यस, जैसे कि मैंने कहा था कोई ऐसा पर्सन था जो आपके पास लाइफ में था, तो वो इस लाइफ टाइम में भी हो सकता है। 10 ऑफ सोर्स, उसकी इच्छा हो सकती है कि वो इस लाइफ टाइम में आपके साथ आए। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो आपके लाइफ टाइम में वापस आएगा इस लाइफ में, ठीक है। हाई प्रिस्टेस है, तो मे बी आपकी मैरिज के बाद या आपकी जॉब लग जाए तब। बट आप लोग जो है ना ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, या फिर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। आप लोगों के अंदर डेफिनेटली एक विच और मैजिशियन वाली यहाँ पे क्वालिटी आप लोगों के अंदर नज़र आ रही है, ठीक है। चलिए अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं इस लाइफ टाइम के लिए? कैन यू सी दैट? यहाँ पे मून है। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। आपको अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना है। डेफिनेटली यू पीपल आर वेरी मच साइकिक, आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव हो, और आपको जो भी मैसेजेस मिलते हैं ना उसके ऊपर वर्क करिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है। एंड मेडिसिन गार्डियन, मैंने पूरे पे कहा था कि आप लोग में से कुछ लोग मेडिकल के फील्ड में, नर्सिंग वैसे जा सकते हैं। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को अगर दिल करता है कि आप लोग दूसरों की हीलिंग के लिए कुछ काम करो, उस डायरेक्शन में आप लोग जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मे बी आपका लाइफ पर्पस है बट लोगों को आप लोग सर्व करें। हो सकता है आप एक डॉक्टर बन के लोगों को हील करें या किसी और तरीके से हील करें। स्पिरिचुअल हीलर आप लोग बन सकते हो, या आपकी इच्छा है अगर, तो इसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। आई विल टेक वन मोर कार्ड फॉर यू। ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। हो सकता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा शाई हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो भी गिफ्ट है, जो भी आपको पता है, सभी को पता होता है कि आपके अंदर ये खासियत है, आप बोलते अच्छा हो, लिखते अच्छा हो, डांस अच्छा करते हो, खाना अच्छा बनाते हो, जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, उस गिफ्ट को ना छुपाइए मत, अनवील योर गिफ्ट और बदलिए, ठीक है। ऑटम सीज़न जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। और लेट मी सी और क्या है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है हमारे ऑप्शन नंबर 1 के लिए, क्या गाइडेंस है प्लीज़ हमें बताइए। यम है यहाँ पे आप लोगों के लिए, फिर है स्वाद, लॉर्ड कृष्णा। सो यहाँ पे यंग का मैसेज है आप लोगों के लिए। ये आप लोगों को यहाँ पे क्या गाइडेंस दे रहा है कि आप लोग जो है ना हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलिए। अगर आपके मुंह से निकलते हैं तो हमेशा सत्य वचन होने चाहिए, झूठ नहीं, ऑनेस्टी। जितना आप ऑनेस्ट रहोगे, जितना हिम्मत दिखाओगे, जितना सही रास्ते पे चलोगे ना, आप लोग देखोगे कि आपके लिए मे भी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, क्योंकि जो लोग सत्य के रास्ते पे चलते हैं, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बट जो फल होता है, जो रिजल्ट होता है ना, वो बहुत ही बड़ा होता है, वो आपकी आत्मा को सेटिस्फाई करता है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर, ओके। यहाँ पे स्वाध्याय का मैसेज है। स्वाध्याय जो है वो कहता है कि खुद से अध्ययन करो, ठीक है। यहाँ पे बुक नज़र आ रहा है, यानी कि अध्ययन करने का मतलब होता है टू स्टडी, पढ़ो किसी चीज़ को, ठीक है, ज्ञान अर्जित करो। जो चीज़ आपकी फेवरेट है, मान लो कि आपको योगा करना पसंद है, ठीक है, तो योगा करना पसंद है तो हो सकता है आप कुछ वीडियोस देखते हो, कुछ बुक्स पढ़ते हो और फिर योगा प्रैक्टिस करते हो, और उसके भीतर आपको जानना है, ठीक है, मतलब जानना है कि योगा कैसे अफेक्ट करती है, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, उसके बारे में जितना डीपली आप जान सकते हो ना उतना जानो। जो भी चीज़ें आपकी फेवरेट है, जो भी चीज़ आपको लगता है कि पढ़नी है, आपके लिए स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है, मतलब चीज़ों के बारे में पढ़ना, ठीक है, और ऐसे ही नहीं, डीपली पढ़ना। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करवाएगी। कृष्णा का मैसेज है, एज यू ऑल नो, कृष्णा जो है वो
कंपैशन की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, साथ ही साथ ट्रस्ट करना। आपने ना ट्रस्ट करना पहले से सीख रखा है, तो वो चीज़ें आपको खोनी नहीं है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन पे आप जितना ट्रस्ट करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में आप देखोगे चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। सो ये जो आपका गुण है ना, जो भगवान पे आप ट्रस्ट रखते हो, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये बहुत सारे लोगों में नहीं होता है और आपके अंदर है, इसको बनाए रखिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्रिएट कीजिए, ठीक है। कि आपके लिए मैसेज आया यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर 1 आपकी रीडिंग खत्म होती है। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 से 31, दिस इज़ योर रीडिंग। हम चलिए देखते हैं कि आप लोग कौन थे पास्ट लाइफ में, आपका पास्ट लाइफ कैसा था, क्या चीज़ें आपने की पास्ट लाइफ में और उसका क्या इफेक्ट आपको इस लाइफ टाइम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके सजेशन और जो भी रिक्वेस्ट है आपके मन में उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्या मैसेजेस है, आपका पास्ट लाइफ कैसा था। ऑप्शन नंबर 2। बॉटम में है मैजिशियन, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ हैंड्स। कार्ड्स मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया ताकि आपको सारे कार्ड्स नजर आए, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के पास्ट लाइफ में आप लोग जो है ना, इस तरह से आपकी लाइफ की जर्नी थी। जैसे कि कोई एक बच्चा जो अपने मन से सब कुछ कर रहा है, उसे बहुत आज़ादी है, वो अपने तरीके से हर कुछ कर पा रहा है, हर चीज़ों को अपनी तरह से कर रहा है, माँ बाप की तरफ से काफ़ी आज़ादी है। फिर ऐसा मुझे दिख रहा है कि जब आप लोग बड़े हुए, जब आप लोग यंग हुए या फिर आप लोग टीनेज में गए, तब मुझे दिख रहा है कि आपसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और या बहुत इमेच्योर थे आप लोग, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में केयरलेसनेस आपने दिखाई। उसके बाद आपकी लाइफ की जर्नी फिर आगे बढ़ी। उस समय आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सी ठोकर लगी हो और फिर आप लोग जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो गए, अपनी गलती रियलाइज़ किए आप लोगों ने, और फिर आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और फिर आप लोगों के अंदर आपको आपका पर्पस समझ में आया, आप जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस हो गए। सो ये एक मुझे ओवरऑल स्टोरी दिखी है, मैं इसे डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी। बट मुझे यहाँ पे दिखा है कि आप लोग जो है एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर थे, ठीक है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही सीरियस आपको दिखेंगे, पढ़ाई में लगे हुए हैं और भी काम में सही सब कुछ है, डिसिप्लिन्ड है, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो लाइफ को लाइटली लेते हैं, स्कूल कभी गए कभी नहीं गए, कुछ किया कभी नहीं किया, अपने मन से जिए जा रहे हैं, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही कि वो गलत है सही है, बट हाँ उनका भी मतलब अलग अलग तरह के लोग होते हैं। मुझे यहाँ आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोग पास्ट लाइफ में ऐसे थे जो आपको बहुत आज़ादी थी, आप लोगों ने, आपके पेरेंट्स हो सकता है ऐसे थे जो आपको बहुत प्यार करते थे, लाड करते थे, इस वजह से वो आपको डांटते नहीं थे, फटकारते नहीं थे। और उसकी वजह से हो सकता है कि आपको सही गलत में अंदर समझ में नहीं आया, आपको लगता था कि सभी चीज़ें सही है, तो चलो माँ बाप मना नहीं कर रहे हैं तो ये भी करते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। तो प्यार के कारण हो सकता है थोड़ा सा आप लोग अपने रास्ते से भटक गए थे। कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे भटके, बट हो सकता है कि आपने हो सकता है वो चीज़ें समझी नहीं, बट के लेटर पीरियड ऑफ लाइफ में वो चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हो सकता है कि आपने किसी से शादी की और फिर वो शादी नहीं चली, या हो सकता है कि किसी के साथ किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन था, फिर उससे आपने शादी की, फिर वो चीज़ें नहीं चली, ठीक है। और उसको आपको रिलीज़ कर, फिर वो आपको गलती रियलाइज़ हुई होगी, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर अपने काम को, आपके जो भी काम रहते होंगे, मे बी आप जो भी जॉब करते हो या जो भी पढ़ाई करते हो उसको आपने सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आपने थोड़ा लॉस देखा, आपको डिले देखने को मिला हो पास्ट लाइफ में। बट कुछ ना कुछ आपको एक मेजर धक्का लगा हो, मे बी कोई फेलियर मिला हो या लाइफ की सच्चाई से आपका सामना हुआ, तो फिर आपकी आंखें खुली होंगी और आप एक खूबसूरत सपने से जाग के आपको लाइफ की जो दूसरी फेज़ होती है, जो थोड़ी सी
डिफ़िकल्ट होती है, स्ट्रगल्स भरी हुई होती है, तो वो चीज़ें आपके सामने आई होंगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे दो किंग है, एक किंग ऑफ पैंट्स है, दूसरा किंग ऑफ सोड है। तो आप लोग हमेशा ही ना किंग की तरह रहे, नो डाउट आप लोग जो है वो किंग की तरह रहे, बट दोनों किंग में अंतर है। किंग ऑफ वैंड्स जो है वो अपने मन की करता है, और यस डेफिनेटली यहाँ पे एक सैलमेंडर है, लायन है, तो आपके पास पावर थी, आपके पास रिस्पेक्ट थी, आप एक अच्छे फैमिली में थे, और आपके पास सभी चीज़ें थी, सभी सुख सुविधाएं थी, ठीक है। बट कुछ समय के बाद लाइफ के कुछ दूसरे पड़ाव पे आपको अब समझ में आया कि लाइफ इतनी आराम से भी नहीं बीतती है, लाइफ में हमें खुद भी कुछ करना पड़ता है, ठीक है। लाइफ में हमें स्ट्रगल्स भी करना पड़ता है। तो उसके बाद आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपके अंदर वो बदलाव आया, आप सीरियस हो गए, ठीक है। आप चीज़ों को समझने लगे, आप गलत सही में फ़र्क करने लगे, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखता है विद द कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स एक फोकस्ड पर्सन को दिखाता है, जो फोकस होकर अपने काम को कर रहा है, बहुत ध्यान से काम कर रहा है। यहाँ पे कैंडल है, तो उसको समझ में आ रहा है कि जो मैं रास्ता चुनूंगा आगे चल के वो गलत नहीं होना चाहिए। और उससे यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, इसे समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ सही है, इसमें सोचने की एबिलिटी डेवलप हो गई, ठीक है। ये पर्सन सोचने समझने लगा, ये यूं ही काम नहीं कर रहा है, ये नाइट के एनर्जी में नहीं है, ये किंग बन चुका है। तो उस तरह की एनर्जी आप लोगों के अंदर रही होगी पास्ट लाइफ में, और बहुत ज़्यादा आप लोग मे बी कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद आप लोग जो है ना बहुत फोकस हो गए होंगे, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे दिखता है, आप एक बिगड़े बच्चे से एक फोकस्ड पर्सन, डेडिकेटेड पर्सन अपने काम को लेके हो गए होंगे, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और लेट मी सी मोर, ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं और क्या हमें पता चलता है आपकी पास्ट लाइफ में कैसे थी चीज़ें। नथिंगनेस का कार्ड है, हाइरोफंट का कार्ड है वो। यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड है, ओके। पास्ट लाइफ की रीडिंग हो रही है और पास्ट लाइफ का कार्ड आया है, मून का कार्ड है ये, ओके। स्टार का कार्ड है, क्या बात है। टर्निंग इन, वाओ। लेटिंग गो, 2 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना एक चीज़, यस मैजिशियन का कार्ड है, शेयरिंग का कार्ड है। आप लोग जो है ना वो पास्ट लाइफ में अपने घर बार या आपकी जो भी डेली रूटीन होगी उससे कहीं ना कहीं आप लोग दूर चले गए होंगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये बताता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाना। मे बी आप कहीं मेडिटेशन करने के लिए चले गए थे, सच की खोज पे चले गए थे, या आपका मन नहीं लग रहा था, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था। यहाँ पे साइलेंस का भी कार्ड है, तो पास्ट लाइफ में ना आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली आपने वर्क किया था। ओके लेट मी शो यू, आपने कार्ड भी सेलेक्ट किया है जो उस पर एक योगा पोज में, मेडिटेशन के पोज में एक लड़की बैठी हुई है, और आपके लिए यहाँ पे कार्ड भी आया है टर्निंग इन का। सो आई कैन सी कि आप लोग जो है ना पास्ट लाइफ में वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो किए आप लोगों ने, ठीक है। आप लोगों ने स्पिरिचुअली बहुत वर्क किया, आप लोगों ने हो सकता है मेडिटेशन करना शुरू किया, हो सकता है आप लोग बहुत दिनों तक मौन व्रत करते थे, बहुत दिनों तक आप लोग बोलते नहीं थे, साइलेंट रहते थे। और फिर मुझे यहाँ पे दिखता है 8 ऑफ कप्स, किसी ऐसी जगह पे आप लोग चले गए होंगे कुछ समय के लिए जहाँ पर कोई नहीं था, जहाँ पर आप अकेले बैठ के अपनी मन की दुविधा को दूर कर रहे हो, सच्चाई को ढूंढ रहे हो। जो भी आपके मन में दुविधा चलती होगी, मन की शांति नहीं रहती होगी, उसको आप लोग ढूंढने की कोशिश करते होगे, ठीक है। वो हो सकता है कुछ लोगों को पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी बात की ना ठेस पहुंची होगी, ठोकर लगी होगी। मे बी हो सकता है आपकी कोई मैरिज वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, या कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कोई ठोकर लगी होगी, बहुत आराम की आप लाइफ जी रहे थे बट कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी आप कोई फेलियर आपने देखा हो, तो उसके बाद ना आपको लगा कि आपको सीखना होगा कुछ चीज़ों को, एंड दैट्स व्हाई वी हैव द कार्ड ऑफ हायरोफेंट, लेटिंग गो। तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सीखने चले गए होगे या मेडिटेशन करने चले गए होगे, एंड वी हैव द कार्ड ऑफ सिजोफ्रेनिया। ये जो है ना आप जो बीच में अटके हुए हो, इस एनर्जीज को क्लियर करने कहीं ना कहीं आप गए होगे, ठीक है। मेडिटेशन करना, सीखना, गुरु को ज्वाइन करना। जो हायरोफेंट का कार्ड है ना वो बताता है जैसे किसी गुरु के अंडर में आप चले गए होगे, ठीक है। गुरु को माना होगा और उनके पास आप गए होगे। द सोर्स, ओके नाइस। 9 ऑफ कप्स, ये वाली कार्ड, ये वाली आपकी लाइफ होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने स्ट्रगल करना शुरू किया और अपने आप को निखारना शुरू किया, ठीक है।
वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स। लवर्स का कार्ड आपकी रीडिंग में 2 बार है, लवर्स, एंड यहाँ पर भी है लवर्स। आउटसाइडर, ट्रैवलिंग। मैंने आपको कहा था ना कि आप लोगों ने इस लाइफ को छोड़ के आप कहीं चले गए थे। यहाँ पे ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। सो आपने, हो सकता है डेफिनेटली आपकी आराम वाली ज़िंदगी को छोड़ के आप जो है कहीं गए थे, ठीक है। लाइक लॉर्ड बुद्धा, वो एक राजकुमार थे, फिर भी उनको जब कुछ चीज़ें तकलीफ़ देने लगी ना, जैसे लाइफ की सच्चाई, उसको ढूंढने के लिए वो अपने आराम भरी ज़िंदगी को छोड़ के कहीं चले गए थे, ठीक है। उन्होंने वो मेडिटेशन उन्होंने किया, सच्चाई को पाया। तो उस तरह की कुछ एनर्जीज़ है। आई एम नॉट सेइंग कि उतना आपने किया हो, बट हाँ कुछ चीज़ें रही होंगी, जैसे आपको तकलीफ़ मिली, फिर आप जो है वो किसी गुरु से सीखने चले गए। देयर इज़ समथिंग लाइक दैट, ओके। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आप लोगों के लिए एक लाइफ टाइम, एक समय के बाद आपके लाइफ में आप जैसे एक बच्चे हैं, ठीक है, और बच्चों को कभी कभी क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है जब लगातार वो होमवर्क करके नहीं लाते या क्लास में कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है। तो टीचर क्या करते हैं, उन्हें क्लास से बाहर निकाल देते हैं या कोई पनिशमेंट देते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि डिवाइन ने, गॉड ने आपको उस लाइफ में कुछ ऐसा पनिशमेंट दिया होगा या फिर कुछ ऐसा आपको सीखने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। दोस्तों यहाँ पे सोर्स का कार्ड है। तो जो भगवान है, जो सोर्स है हमारे, वो हमारा बुरा कभी नहीं करते हैं। वो जो करते हैं वो हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे सोल की अच्छाई के लिए, ठीक है, उसके लिए होता है। तो मुझे यही चीज़ दिख रही है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने ऊपर वर्क किया था, सोल की ग्रोथ के लिए वर्क किया था, ठीक है। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ लेजीनेस एंड ट्रैवलिंग। तो हो सकता है कि आप अकेले समय बिताते थे, एंड डेफिनेटली आपने बहुत ज़्यादा कहीं पे ट्रैवल किया, कहीं पे चले गए अपने घर बार को छोड़ के, कुछ समय के लिए ही सही, बट आप गए होगे ज़रूर। एंड यहाँ पे लवर्स का कार्ड, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, फिर प्लेफुलनेस का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि इस लाइफ टाइम में आप जो है, सॉरी पास्ट लाइफ टाइम में आप जो है एक बहुत ही ज़्यादा प्लेयर की एनर्जीज में रहते थे, ठीक है। और उसकी वजह से हो सकता है कि आपने जो आपका ट्रू लव होगा, उससे आपने शादी करने में देर कर दी होगी या उसको मना कर दिया होगा, या फिर आपका एक बहुत ही प्यारा पर्सन जो आपको बहुत ही दिल से प्यार करता था, जो आपका सोलमेट था, वो समवेयर आपसे रूठ गया था बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा एक प्लेयर के जैसा थे, ठीक है, या फिर प्लेफुल एनर्जी में थे, या फिर सीरियसली नहीं लिया हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्लेयर ही थे, बट हो सकता है कि आपको वो सीरियसनेस समझ में नहीं आई होगी, तो वैसे भी हो सकता है। बट इस पर्सन का दिल जो है वो दुखा था, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो वो पर्सन जो है वो हो सकता है इंतज़ार करता रह गया हो, आपका यूनियन नहीं हो पाई, वैसे कुछ यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, प्लेफुलनेस है, न्यू विजन है और पोस्टपोनमेंट है। तो डेफिनेटली उस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके लिए वेट करना पड़ा था आपके साथ यूनियन में आने के लिए। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। लेट मी सी, इसका आपका जो पास्ट लाइफ है उसके वजह से आपके प्रेजेंट लाइफ पे कैसा असर आता है, ठीक है ना, क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ती है इस लाइफ में। पेशेंस का कार्ड है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, ओके, नाइस, ब्यूटीफुल कार्ड्स। क्रिएटिविटी, पॉसिबिलिटीज़। करियर में हो सकता है आप लोग डिले देख रहे होंगे, काम में डिले देख रहे होंगे, ठीक है। और जो सक्सेस आपको मिलती है वहाँ पर भी हो सकता है थोड़ा आपको डिले देखने को मिलता होगा। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि देखने को मिलेगी वो है कि यहाँ पे आया ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड, कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस है, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, मतलब जॉब्स के लिए तैयारियाँ कर रहे हो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, ठीक है, कुछ भी है, वो सक्सेस आपको मिलने में थोड़ा सा डिले देखने को मिलता होगा इस लाइफ में, ठीक है।
और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा पेशेंस सिखाया जाएगा, इंतज़ार करना पड़ेगा इस लाइफ में। भी मैरिज के लिए थोड़ा आपको डिले देखना पड़ेगा, बट वो चीज़ें होंगी आपके लिए, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे इस लाइफ में, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। और जहाँ पर किसी को कोई होप ना दिखता हो, जहाँ पर बिल्कुल एक डिज़र्ट है, बालू है, वहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ से आपके लिए होप नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे हैं पॉसिबिलिटीज़, तो बहुत सारे काम आपके बिगड़ते बिगड़ते बन जाएंगे। और सो मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप लोग जो है ना इस लाइफ टाइम में बहुत फोकस होकर अपना काम कर पाओगे। यहाँ पे एक ईगल दिख रहा है, तो जो चीज़ बिल्कुल दूसरों को असंभव लगती है वो काम आप करके दिखाओगे, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दैट इस लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ें रहेगी कि पास्ट लाइफ में तो मैंने अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया, फोकस होकर काम नहीं किया, अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज़ नहीं किया। मे बी आप बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और करोगे भी इस लाइफ में। यहाँ पे इम्प्रेस का कार्ड है और ब्लॉसम अबंडेंस है। एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि इस लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस रहेगी, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास बहुत रहेगी, ठीक है। मे बी आप बहुत ज़्यादा फॉरेन टूर्स एंड ट्रैवल करोगे आप लोगों के लिए, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आपने हो सकता है वो चीज़ें नहीं की, या फिर आप अपने बहुत ज़्यादा यस लग्जरियस लाइफ तो थी आपकी, बट हो सकता है कि आपने उन सभी चीज़ों को किसी गलती की वजह से खो दिया था। इसलिए आप लोग इस लाइफ टाइम में बहुत हार्ड वर्क करोगे इन चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, इन चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे, ठीक है। वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेट मी सी और क्या है आपका प्रेजेंट लाइफ पे कैसा असर है। लिब्रा आप लोग हो सकते हैं और लॉ के फील्ड में हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। लॉयर, एडवोकेट, जज, कुछ अगर मॉडल एक्टर बनना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। यहाँ पे 6 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है। डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा इस लाइफ में पॉपुलैरिटी गेन करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे 666 नंबर है, 6 नंबर, 6 नंबर एंड 6 नंबर। सो आपको करियर में बहुत सक्सेस मिलेगी। 6 ऑफ फ्रेंड्स पॉपुलैरिटी की बात करता है, तो आप लोग हो सकता है कुछ अपने काम के वजह से बहुत ज़्यादा जाने जाओगे, ठीक है। मे बी आप अगर चैरिटी वर्क करते हो, एनिमल्स के लिए वर्क करते हो, बच्चों के लिए वर्क करते हो, तो उस काम के लिए हो सकता है बहुत जाने जाओगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, सो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपने इस लाइफ टाइम में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया हो। फाइनेंसिस हो सकता है आपके काम कोई बहुत ख़राब हो गए, या फिर आपका जन्म ऐसे फैमिली में हुआ जहाँ पर फाइनेंसिस की थोड़ी दिक्कत रहती थी, प्रॉब्लम्स रहती थी। बट यस, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस लाइफ टाइम में आप अपने बलबूते पे प्रॉपर्टी क्रिएट करोगे, बैंक बैलेंस अपना क्रिएट करोगे, घर बनाओगे। और मुझे यहाँ पे डॉग्स बहुत दिख रहा है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा पेट लवर हो, डॉग लवर हो, तो वो चीज़ें हो सकती है कि आप अपने लिए बहुत सारे अपने घर में बहुत सारे डॉग्स, कैट्स रख सकते हो, ठीक है। स्पेशली डॉग्स मुझे दिख रहे हैं। सो इस लाइफ टाइम में मुझे दिखता है कि आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो, बहुत फोकस रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा फेम एंड पॉपुलैरिटी मिलेगी। एंड अगर आपने फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल किया है तो आप लोग बहुत अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट करोगे, प्रॉपर्टी बनाओगे, ठीक है, आप अपने लिए और फैमिली के लिए, बट अपने मेहनत से। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर, ठीक है। वेलबींग एंड सपोर्ट, मेंटल हेल्थ, यहाँ पे एक लकी क्लोवर मुझे दिख रहा है, ओके। तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों में आप लोग लकी फील करोगे, ठीक है ना, अपने आप को लकी फील करोगे। बहुत साइडों को इम्पॉसिबल लग रही है वो काम, बट आप कर लोगे। हो गॉड, कैन यू सी, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 21 है। सीक्रेट्स एंड प्रोटेक्टेड नॉलेज। सो मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखती है कि आप लोग जो है ना, आपकी शादी इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, ठीक है। एंड आपकी शादी इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, और आप जिस पर्सन से शादी करोगे ना, वो पर्सन जो है वो या तो आपके टीचर होंगे, या तो फिर आपको किसी ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पर लाइब्रेरी है, या फिर आप लोग स्कूल कॉलेजेस में मिल सकते हो, ठीक है, या वर्क प्लेस पे। बट बुक्स बहुत सारे दिख रहे हैं, यहाँ पर भी मुझे लाइब्रेरी नज़र आ रहा है, इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर बुक है। तो ये किस मैसेज यहाँ पे दिया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। और यस, जिस पर्सन से आपकी शादी की वो आपका पहले एक दोस्त बनेगा। डिवाइन फेमिनिन डिवोशन, सेक्रेट सेक्सुअलिटी, ओके। सो आप में से कुछ लोगों के लिए चांसेस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं दैट यू विल बिकम एन एक्टर, मॉडल, ठीक है, या किसी तरह के परफॉर्मर बनोगे, एंड दैट विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ फेम, सक्सेस, पॉपुलैरिटी, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप में से कुछ लोगों का टैटू आपने बना रखा है, टैटू आप लोगों को पसंद है। स्पिरिट गाइड,
विल पावर, मैनिफेस्टेशन। आप लोगों को मैनिफेस्ट करना चाहिए, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स सभी पूरे होंगे, ठीक है। एंड आपकी स्पिरिट गाइड आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। विल पावर आपकी बहुत मजबूत होगी, ठीक है ना, इस टाइम पे। और इसीलिए आपने यहाँ पे जन्म लिया है दैट आप इस चीज़ पे वर्क कर सको, अपनी इच्छा शक्ति पे वर्क कर सको, अपने मन को काबू कर सको, उसको सही दिशा दे सको। से और क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है, व्हाट इज़ द डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। Receive. You are a kind and loving soul who constantly reaches out and gives to others. But now it's time for you to learn how to graciously receive, just as with the ebb and flow of the tides. The art of giving and receiving is the natural law and order of the universe. So इस लाइफ टाइम में आपको रिसीव करना है, ठीक है। बहुत चीज़ें आप रिसीव करोगे, यूनिवर्सल गिफ्ट्स को रिसीव करोगे, लोगों का प्यार रिसीव करोगे। यस, कुछ लोगों के लिए गिफ्ट हो सकता है जो आप रिसीव करोगे, यहाँ पे वो चीज़ें दी है। Have fun. Stop. When was the last time you had fun? When was the last time you took a chance and did something silly? Have fun. आपको मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है दैट थोड़ा लाइफ को एंजॉय करिए, ठीक है। लाइफ को जीने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, सो थोड़ा मस्ती कीजिए बच्चों के जैसा, वो यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। आई विल टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस वन। ट्रस्ट, भरोसा रखिए, ठीक है, कि आपके साथ अच्छा होगा। यूनिवर्स पे आपको भरोसा रखना है। इस कार्ड को मैं नज़दीक कर देती हूँ ताकि आप पढ़ सको इसे। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द लाइन्स। तो ट्रस्ट करने को आपको कहा जा रहा है। यहाँ पे भी आप लोग एक कंपास देख पा रहे हो, यहाँ पर मुझे एक घड़ी, यस घड़ी है यहाँ पर। सो ट्रस्ट रखिए, आपके लिए अगर डिले हो रहा है कुछ तो वो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि लॉस हो जाएगा, कोई चीज़ या हानि हो जाएगी, ठीक है। बी फियरलेस एंड स्ट्रॉन्ग, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आप लोग एक वॉरियर के जैसा हो, हिम्मत बना के रखिए। बी फियरलेस, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड हार्नेस मिस्टिक पावर, आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करवाया था, ठीक है। आपने उस पावर को खोना नहीं है, आपको मिस्टिक पावर पे वर्क करिए। बी डिवोटेड एंड कमिटेड, ठीक है। जो भी चीज़ आती है ना आपके सामने, उसके लिए डिवोटेड रहिए, कमिटेड रहिए, ठीक है। आपके अंदर हो सकता है कमिटमेंट की कमी है, डिवोशन की कमी है, तो ये चीज़ें है जिसको आपको वर्क करनी है। What are the messages for my viewers who have chosen option number 2 for their present life? कर्म, यहाँ पे कर्म की बात कही गई है। कुछ भी आप अगर करते हो ना, ध्यान रखिएगा कि उस कर्म का फल आपको देखना है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और आपके आने वाले जीवन भी बहुत सुधरेंगे। इस लाइफ में भी आपको खुशी मिलेगी, दूसरों को भी खुशी दे पाओगे। तो जो भी आप कर्म करते हो उसके बारे में आपको बहुत अवेयर रहना है, ठीक है। आपको लगेगा कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे धारण है एंड फिर हमारे पास आया है आपके लिए प्राणायाम, ओके। प्राणायाम समवेयर बता रहा है ना कि थोड़ा रिलैक्स रहिए। आप लोगों को बहुत एंजाइटी, टेंशन रहती है, उसके लिए आपको प्राणायाम करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, यहाँ पे धारण का कार्ड है बीचों बीच, ठीक है। और इसके लिए क्या मैसेज है मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है बी डिवोटेड एंड कमिटेड। मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि हो सकता है आपके अंदर कमिटमेंट की कमी है। इस वाले कार्ड को आप पहले देख लीजिए, लिखा हुआ है बी डिवोटेड एंड कमिटेड। और इस वाले कार्ड के लिए धारण का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। और सारे कार्ड एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ही आते हैं रीडिंग्स में। तो इसके लिए क्या मैसेज है वो बुक में मैं आपको दिखाती हूँ। आपके लिए मैसेज है सिंगल फोकस कॉन्सेंट्रेशन। इट्स टाइम टू फोकस योर माइंड ऑन वन गोल टू अंडरगो द ट्रांसफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम कंसंट्रेशन। द बर्थिंग प्रोसेस ऑफ एन आइडिया टेक्स डीप कमिटमेंट। मैसेज है आप लोगों के लिए डीप कमिटमेंट का, ओके। और यहाँ पे भी मैसेज है आप लोगों के लिए कमिटेड का, ठीक है। यू विल बी एबल टू डीपेन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर गोल एंड to fruition. This is your time to say no to everything that is not related to your dharma. Practice dharan and focus on what it is you came to this earth to do. आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपके गोल्स को अपना डिसाइड कर लो कि आपको ये करना है। उसके बाद ना उसमें लग जाओ, पूरा कमिटमेंट आपको दिखाना है, डिवोटेड रहना है अपने गोल्स के लिए। तो ये मैसेजेस आप लोगों को दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपकी रीडिंग खत्म होती है। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर आप इसी तरह के रीडिंग्स को देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।